पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। निरंतर शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव नाम जप करो, रोज भगवान शंकर का जलाभिषेक करो और बिल्व पत्र चढ़ाओ, और जो उनको प्रसन्नता प्राप्त करने वाले आचरण हैं वो आचरण करो। शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध आचरण पसंद नहीं है। और जल्दी प्रसन्न करना हो, भगवान शंकर को सुनाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे भगवान शंकर। श्वेता चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत दुखी और व्याकुल है। अभी 10 दिन पहले मेरे 8 महीने के बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। वो महाराज जी, क्या मैं फिर से बच्चे से मिल पाऊंगी कभी? नहीं, इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछुड़ा फिर मिला दे। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकते हैं, पिता बिछुड़ गए तो दोबारा चाहे थोड़ी मिल सकते हैं। तो इस देश का खेल है कि एक बार जो बिछुड़ गया फिर वो दोबारा मिले। मेला में बिछुड़ जाए तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ करके जब चला गया तो दोबारा फिर उससे मिलना बहुत कठिन है, दोबारा मिलना बहुत कठिन है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो हमारा अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था, तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा, कि वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना। तो उससे हमारे प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था, और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं प्राप्त होता है। तो इस दुख से हम बाहर कैसे आ सकते हैं महाराज? भजन, भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सब ऐसे ही है, ये संसार का खेल ही ऐसे ही है। तो हमारी विस्मृति हो जाएगी, हम आगे आनंद पूर्वक जी सकेंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। पता है आजकल लोगों की बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब लोग सामने होते हैं तो मतलब कोई उनसे पूछता भी नहीं, बात भी नहीं करता, और जब उनके चले जाने के बाद फिर कहते हैं, फिर रोने लगते हैं, भाई ये चला गया, वो चला गया, ऐसा था वैसा था। पर जो है ना, सच बताया जाए तो माँ का जो है ना वो थोड़ा अलग होता है। माँ थोड़ी अलग होती है। उसके पास अगर 7 जन्म भी हो ना तो भी जो है वो अपने बच्चों को दे देगी कि मेरे बच्चे की ये जो है उसके लिए, इतना वो प्यार करती है। पर वही माँ जब गुस्से में आ जाए और वो पीटने पे आ जाए तो 7 जन्म तक पीट भी देगी वो माँ ऐसी भी होती है। पर माँ का जो है गुस्से में जो है प्यार भी छुपा होता है, हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते माँ, क्योंकि माँ होती है। पर पता है क्या, आजकल लोगों में जो रेस लगी हुई है कि मतलब कौन ऊपर जाएगा पहले, इस तरीके से चलता रहता है। और पता है क्या, आजकल लोग मतलब दुख में रहते हैं, उसे सहन कर लेते हैं, और जैसे दुख खत्म हुआ भगवान फिर उसे ऊपर बुला लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है, पर माँ का जो है जब हमसे कोई बिछुड़ता है, जब हमें छोड़कर कोई चला जाता है, उसको थोड़ा जो है दुख ज़्यादा होता है ना। तो फिर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए। और जैसे उसे जो है आदमी की याद आए, किसी की याद आए, उस टाइम पे जो है हमें स्मरण लाना चाहिए भगवान का कि हे मेरे बच्चे का नाम कृष्ण था, ये था, उसे निरंतर याद करते रहना चाहिए, जिससे हमारी भगवान में स्मृति बनी रहे। और जो है वो हमारा बच्चे भी जब याद आए या फिर कोई हमें याद आए तो हमारी भगवान से स्मृति जुड़ जाए, और निरंतर हम नाम जप करते रहें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए जनेश जी गुजरात से। जय श्री महाकाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें महादेव जी की सेवा में प्रवेश प्राप्त करना हो, कैलाश धाम तक पहुंचना हो, तो हम कैसे प्रवेश करें उनके पावन
प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? हाँ, निरंतर शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव नाम जप करो, और रोज भगवान शंकर का जलाभिषेक करो और बिल्व पत्र चढ़ाओ, और जो उनको प्रसन्नता प्राप्त करने वाले आचरण हैं वो आचरण करो, शास्त्र सम्मत। शास्त्र विरुद्ध आचरण पसंद नहीं है। और जल्दी प्रसन्न करना हो तो हरि की नाम लीला कथा भगवान शंकर को सुनाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर को हरि का नाम, हरि की लीला, हरि की कथा बहुत पसंद है। अगर उनको सुनाओ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, हरि का चरणामृत गंगा जल है, भगवान शंकर अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इसलिए अगर भगवान शंकर का हम नाम जप करें, भगवान शंकर का रोज अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और भगवान को भगवान श्री हरि की चर्चा सुनावें, तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। किसका प्रश्न था? दीपेश जी, कनाडा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपकी ओर श्री जी की ओर देखते हैं तो असीम कृपा का अनुभव होता है, पर यह शरीर भगवत आश्रित होते हुए भी राग और द्वेष से भरा पड़ा है। महाराज जी, इसके बाद भी क्या श्री जी स्वीकार करेंगे, और राग द्वेष कैसे हटे? महाराज जी, श्री जी तो स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करेंगी नहीं। अगर स्वीकार न की होती तो आप हमारे सामने न बैठे होते, आप वृंदावन धाम न आए होते, आपको ये बातें न रुचती। ये बातें रुच रही हैं, आप वृंदावन धाम आए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, ये प्रमाण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, और जो हमें बात समझ में आ रही है, जो सुन करके हमने उपदेश समझे, उनको हम जीवन में धारण करें। पर हम धारण तभी कर सकते हैं जब हमारी पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि ही में धारणा होती है। पवित्र बुद्धि कब होगी? जब हमारा पवित्र आहार होगा, भोजन पवित्र होगा, पानी पेय पदार्थ पवित्र होंगे। यदि हम गंदे पदार्थ खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि गंदी होगी, वो निर्णय गंदा करेगी, अच्छा निर्णय नहीं करेगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप मांस मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और फिर आप चलिए भगवत मार्ग में। देखिए आपको आनंद की कैसी अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट होंगे, तब तक जलन होगी, फिर इसके बाद आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु ने तो हमें स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु को स्वीकार कर जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा अगर हम स्वीकार कर लें तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम प्रयास करते हैं, सफलता तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल के आश्रित न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म करें, परिणाम भगवान देख लेंगे। ठीक है। क्या है, लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मतलब वो पता क्या करना चाहते हैं कि भाई कैलाश पे चढ़ना चाहते हैं, हिमालय पे चढ़ना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये मन पे आ जाती है कि मन जो है इनसे बड़ा होता है। मन पे चढ़ना मतलब जो है मन को जीतना, मन पे चढ़ना, मन पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। जब ये अपने पे जो आता है तो बहुत दिक्कत खड़ी कर देते हैं, जब मनमानी करवा ही लेते हैं, जो उसकी मर्जी है वो करवा लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि हमें जो है किसी को प्रसन्न करने से पहले भगवान भी जो है ना हम पे जो है कृपा जब करते हैं, जब वो हमारा परिश्रम देखते हैं, मेहनत देखते हैं कि ये मेरे लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, कुछ भी पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। जब भगवान कृपा करते हैं और उसे ये सब जो वो उससे चाहिए वो उसके प्रदान करते हैं, पर परिश्रम करना पड़ता है। तो और क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो हमें मन को जीतना पड़ेगा। मन के जो हमें जो हमारा ईगो होता है, अहंकार होता है, उसे गलाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अपने जो विचार होते हैं उसको शून्य करना पड़ेगा। विचारों को जो है अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, अच्छे और सुंदर विचार रखने पड़ेंगे। भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। जो इच्छाएँ होती हैं उनको त्याग देना पड़ेगा, सिर्फ भगवत इच्छाओं को रहना चाहिए। और जब हम कमजोरी, मतलब हमारी कमजोरी क्या है कि जब हम मतलब किसी भी इंद्रिय से हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं, इन सब कमजोरियों को हराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान जो है हम पे कृपा करेंगे। जब हमको देखते हुए फिर जो है हमें अपने धाम बुलाएंगे और हम पर कृपा करके हमें निरंतर अपना स्मरण देंगे।
तो ये इस तरीके से होता है, ये नहीं मतलब ये सब नहीं होता। तो ये सब भगवान कृपा के लिए हमें निरंतर नाम जप करना पड़ेगा और जो है बेल पत्थर और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, जब भगवान कृपा करें जब जाके हमें कुछ मिले, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आइए। हीरा राम जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावे तो भोजन निर्दोष हो जाता है। नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ। जो है क्या है, लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है आजकल की कि वो जो है ये कहते हैं कि क्या तन साफ रखें, मन साफ रखें और तन साफ रखना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना, पर ये सब इतने नहीं है। इंसान का मन भी तो साफ होना चाहिए। कुछ भी चीज़ बना रहे हो, खा रहे हो, उसके लिए मन भी तो साफ होना चाहिए। हैं, हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए कह रहे हैं ऐसा अच्छा हम बुरा कर दें, किसी को ये नुकसान हो जाए, वो नुकसान हो जाए, मन में चल रहा है, हम खाना बना रहे हैं तो वो खाना दूषित तो हो गया। ये बनाने का भी असर पड़ता है, ये खाना दूषित तो हुआ। इसलिए हमें खाना बनाते समय जो अच्छे विचारों का हमें सोचना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए क्योंकि हम ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो अच्छा चिंतन होना चाहिए, निरंतर नाम जप होना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए कुछ भी बनाते खाते वक्त। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहरी भी जब मन सुंदर होगा, मन में विचार अच्छे होंगे तो स्वतः ही अपने आप ही जो है शरीर जो है अपने आप जो है आप अपने आप जाएंगे, हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, मुँह अच्छी तरीके से खाना बनाने पड़ेंगे। पर मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या। अब जैसे कि आपके घर में जो है या फिर हमारे घर में किसी के घर में जो है कोई मांस मदिरा खाता है, पीते हैं, पान करते हैं, तो क्या है उसको छुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका एक उपाय होता है। कमेंट में लिखें हमारी माई श्यामा जी को राज, और फिर वो उपाय आपको जरूर मिलेगा। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। जय जय श्री हरिवंश। Okay, let's go.